So moving on to the last segment of this video, which is Rajasthan Royals versus Punjab Kings preview. ये मैच मैं सोच रहा था कि मैं प्रीव्यू करूँ ना करूँ, एंड जब मैंने फिर शाम के मैच का रिजल्ट देखा कि चेन्नई ने राजस्थान को हरा दिया है, तब मैंने सोचा नहीं भाई अब तो प्रीव्यू करना पड़ेगा, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स का एकदम सी सिचुएशन बड़ा वियर्ड सा हो गया एंड काफ़ी लोग अब वो चोकर वाले टैग्स लाना शुरू कर दिए. एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बिकॉज 3 मैचेस लगातार आप हार रहे हो. इससे पहले आप पूरे सीजन नंबर 1 थे. अब एंड में आके जहाँ पे आपको पीक करना चाहिए वहाँ पे आके आप डिप करना शुरू कर दिए. इस मोमेंटम के साथ तो आप नॉकआउट में ही बाहर हो जाओगे. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर on someone's part if they believe that RR could choke once again. But I still believe Rajasthan Royals is a great team. I hope they don't disappoint us that bad. So let's try to analyze this game. क्या इसमें Rajasthan Royals कर सकती है to make a case for a win, and क्या पंजाब कर सकती है to spoil the party. ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, which is the pitch and the conditions. ये मैच गुवाहाटी में होने वाला है एंड यहाँ पे अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हुआ है. ये आखिरी जो 2 मैचेस हैं राजस्थान रॉयल्स के, ये दोनों गुवाहाटी में होंगे. अभी पंजाब से फिर केकेआर से होगा. इनका सेकंड होम ग्राउंड है ये. एंड इस पिच पे काफ़ी हाई स्कोर्स हमें देखने को मिले हिस्टोरिकली. 198 का एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल है यहाँ पे T20s में. इनफैक्ट अगर मैं आपको लास्ट एक मैच याद दिलाऊँ, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई थी जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप, जिनको याद होगा, उसमें एक मैच आप याद करना जहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने वो 100 मार दी थी, 120 कुछ मार दिए थे. जब मैक्सवेल ने लास्ट ओवर डाला था उसमें 30 रन खा लिए थे. एंड फिर उसी मैच में मैक्सवेल ने बाद में खुद 100 मार दी थी और ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था. 223 रन चेस कर दिए थे इंडिया के. ये वो वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं. वो यहाँ पे हुआ था इस स्टेडियम में. तो ये स्टेडियम नेचुरली काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है एंड नो डाउट यहाँ पे टॉस जीत के आपको बॉलिंग ही करनी चाहिए. आई थिंक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होने वाला. राजस्थान रॉयल्स का मोर पर्टिकुलरली आई वुड से दैट इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू विन द टॉस एंड चेज है, बिकॉज जैसी विकेट है, चेज यहाँ पे टारगेट अच्छे अच्छे हो सकते हैं. तो फालतू आप पंजाब को गेम में लेके आ रहे हो अगर वो चेज कर रहे हैं तो, अनलेस बीसीसीआई अपना जादू करती है कुछ एंड पिच को धीरे कर देती है, जैसे कि हर देश कह रहा हूँ, हर शहर में करा हुआ है देश के, तो वो अलग बात है. बट हिस्टोरिकली दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. एंड सो लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 27 मैचेस हुए हैं पंजाब और राजस्थान के बीच में. यहाँ पे 16 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, 11 बार पंजाब जीती हुई है. तो रिकॉर्ड इज क्वाइट हेविली इन फेवर ऑफ राजस्थान रॉयल्स, क्वाइट कंफर्टेबल लीड है. बट आखिरी 10 मैचेस की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 बार राजस्थान जीती है और 4 बार पंजाब जीती है. नाउ दिस इज अ बिट क्लोज. एक मैच राजस्थान हार गई होती है, पंजाब जीत गई होती है, तो 5-5 हो चुका होता. द थिंग वंस अगेन टर्न्स टू आरआर's फेवर जब हम देखते हैं कि यार आखिरी के 5 मैचों में ना 4 बार राजस्थान रॉयल्स जीती हुई है, सिर्फ 1 बार पंजाब जीती है. एंड नाउ दिस टेल्स अस कि हिस्टोरिकली बहुत हैवी फेवर है राजस्थान रॉयल्स का, एटलीस्ट रीसेंट हिस्ट्री पे जाया जाए तो. पंजाब के लिए एक जो खुशखबरी है वो ये है कि इस ग्राउंड पे इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के एक भी मैच नहीं खेला है. तो दिस ग्राउंड कुड ऑफर एज अ बेस फॉर फ्रेश हिस्ट्री टू बी क्रिएटेड. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है पंजाब के लिए. बट अगर हम लोग रीसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो राजस्थान रॉयल्स का बोलाबाला रहा है. इनफैक्ट इसी सीजन का अगर आप पहला मैच जो इनके बीच में हुआ था उसको याद करो तो पंजाब बड़ा क्लोज थी, बट फिर जीएफ में वगैरह ने फुल टॉस में फेंक के हेटमायर को उसने 10 बॉल पर 27 रन मार के जिता दिया था, चेस करवा दिया था टोटल. पंजाब क्लोज आ गई थी उस मैच में, फिर भी राजस्थान जीत गई थी. सो वही क्वालिटी का फर्क होता है. पंजाब हैज़ अ हैबिट ऑफ बॉटलिंग एक्सेप्ट केकेआर. सो देखते हैं क्या होता है. बट मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11. पंजाब की बात करते हैं. प्रभ सिमरन एंड बेस्टो शुड बी ओपनिंग फॉर मी. राइली रूसो 1 डाउन पे आएंगे, शशांक नंबर 4 पे आएंगे. इन चारों में कोई चेंज नहीं होने वाला है. उसके बाद नंबर 5 में मैं चाहता हूँ आशुतोष को लाया जाए. मुझे लगता है उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो आप नीचे लाकर. सिर्फ पावर हिटर नहीं है वो. ही कुड continue with that strike rate for a longer period of time. Let him bat up the order. Anyway, Jitesh and Sam Curran are not working at that position. तो मुझे समझ में नहीं आता उनको क्यों भेजते उतना ऊपर. आशुतोष को ऊपर भेजो, उसके बाद सैम करन को लेके आओ. नंबर 7 पे जितेश को लाया जाएगा. जितेश को भी मैं इससे ला रहा हूँ बिकॉज बंदा इंडिया के लिए खेला हुआ है, कोई बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है नहीं. एंड सेकेंडली शायद लॉ ऑफ एवरेजेस पॉजिटिवली अफेक्ट कर जाए जितेश को कि इतने सारे बुरे मैचेस जाने, शायद एक अच्छा मैच आ जाए. मैं तो उस पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा हूँ. उसके बाद हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल एंड रबाडा एंड अर्शदीप, ये 4 बॉलर्स होंगे और आधा इसमें से 2 तो ऑलराउंडर्स ही हैं, बरार और हर्षल पटेल. बरार और रबाडा का वापस आना बहुत ज़रूरी है. क्यों बताऊंगा अभी. इम्पैक्ट प्लेयर में राहुल चहर आ जाएंगे हमारे. अब देखो यहाँ पे रबाडा और बरार दोनों मिस आउट करे थे बैंगलोर वाला गेम और 240 प्लस कंसीड करे थे इन लोगों ने.
एंड वो बहुत ही घटिया डिसीजन था पंजाब के मैनेजमेंट के पार्ट पे, बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या सोच समझ के आपने अपने 2 मेन बॉलर्स को बाहर कर दिया। ब्रार एंड रबाडा शुड डेफिनेटली प्ले, एंड इसी के चलते हुए प्लेइंग इलेवन में लिविंगस्टोन नहीं थे, बिकॉज सैम करन तो खुद कैप्टन है, रबाडा हो गए, फिर बेस्टो एंड राइली रूसो हैव बीन बैटिंग डिसेंटली वेल, सो आई थिंक वो दोनों आ जाते हैं नेचुरली। शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर बॉलिंग, विच इज़ वाई सैडली केवरप्पा, आई थिंक मैं नाम से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कावेरप्पा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कावेरप्पा को आइडियली तो यार गेम खेलना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज वेरी प्रॉमिसिंग अगेंस्ट आरसीबी। विराट कोहली के 2 कैचेस भी छूट गए थे बेचारे के ओवर में, बट जो कॉम्बिनेशन है, आई मीन हरप्रीत ब्रार एंड रबाडा को आप मिस आउट नहीं करना चाहोगे इस विकेट पे, स्पेशली हाई स्कोरिंग विकेट है ये। एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आइडियली शायद अर्शदीप सिंह की जगह कावेरप्पा को स्टार्ट कराया जा सकता था, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो अर्शदीप सिंह ही स्टार्ट करने वाले हैं, विच अनफॉर्चुनेटली मीन्स कि एटलीस्ट कावेरप्पा विल मिस आउट इन माई लाइनअप। दैट इज हाउ आई सी इट। मूविंग फॉरवर्ड और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स क्या हैं? दीपक चहर को डोंट सेव हिज ओवर्स फॉर द डेथ फेज। आखिरी के जो 5 ओवर होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती दीपक चहर कह रहा हूँ बाबा मैं, राहुल चहर से बॉलिंग मत कराना, बिल्कुल मत कराना। हमने आरसीबी के अगेंस्ट से प्रॉब्लम देखी थी, देखो चेन्नई वगैरह के अगेंस्ट हमने कर दिया था, पिच थोड़ी हेल्प कर रही थी, समझ में आता है, बट हर मैच में नहीं करेगी। एंड अगर ये पिच जो हिस्टोरिकली प्ले आउट करते आ रही है वैसी करती है, तो राहुल चहर की अच्छी खासी पिटाई होगी डेथ ओवर्स में, अच्छी खासी। तो राहुल चहर और हरप्रीत ब्रार के ओवर्स आपको 15वें ओवर तक खत्म करा देने हैं। आखिरी के 5 ओवर के लिए रबाडा है, सैम करन है, अर्शदीप है, हर्षल पटेल है, 4 पेसर्स पड़े हुए हैं आपके पास, उनसे बॉलिंग कराना। ज़बरदस्ती स्पिनर्स को डेथ ओवर में बॉलिंग मत कराना। राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन वैसे ही बहुत तगड़े हैं, तो वो रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा प्लेइंग 11 की। जायसवाल, बटलर, वन सेकेंड, बटलर अगर प्लेऑफ्स में नहीं होंगे तो आइडियली तो उनका रिप्लेसमेंट को ट्राई करना चाहिए था, बट अब राजस्थान वो लग्जरी अफोर्ड कर नहीं सकती, बिकॉज अभी टॉप 2 कंफर्म नहीं हुआ है, क्या ही कर सकती है, अभी हमने डिस्कस करा जैसे। सो बटलर एंड जायसवाल विल हैव टू स्टार्ट, सैमसन एट 1 डाउन ऑफ कोर्स, पराग एट 2 डाउन, उसके बाद ध्रुव जुरेल आ जाएंगे। फिर मैं हेटमायर को लेके आऊँगा इफ़ ही इज़ फिट, अगर वो फिट नहीं है, कोई इशू है, तो पॉवेल आ सकते हैं। शुभम दुबे को मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, क्यों मैं बताता हूँ। फिर अश्विन आएंगे, फिर आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, संदीप एंड चहल। इम्पैक्ट प्लेयर पे या तो नांद्रे बर्गर या तो शुभम दुबे, ये चॉइस है आपके पास। क्यों, कब, बताता हूँ अभी। पहली बात तो हेटमायर की जगह मैं पॉवेल लेके आऊँगा, बिकॉज आई थिंक शुभम दुबे ने देखो वो दिल्ली वाले मैच में डिसेंट बैटिंग करी थी, बट 1 सेकेंड फील्ड अगेंस्ट सीएसके। मुझे लगता है कि आई वुड रादर गो विद अ मोर ट्रस्टेड पावर हिटर, एंड ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। मुझे ज़्यादा रिलायंस चाहिए वहाँ पे हेटमायर वाले प्रोफाइल का कोई बंदे के ऊपर, बिकॉज एंकर रोल तो पराग भी खेल लेगा, ध्रुव जुरेल भी खेल लेगा, अश्विन भी सिंगल निकाल के दे देगा। एक एक्सप्लोजिव हिटर डाउन द ऑर्डर कौन है? क्या शुभम दुबे वो रोल फुलफिल कर सकता है हेटमायर के एब्सेंस में? आई डाउट। आई थिंक पॉवेल हैज़ द बेनिफिट ऑफ सम रॉ पावर एज वेल, नाइस बैट फ्लो, आई वुड रादर बैक हिम देयर। एंड सेकेंड जो पॉइंट इज रिलेटेड, विच इज की वाई पॉवेल ओवर शुभम दुबे एनी वे। आई वॉन्ट राजस्थान रॉयल्स टू प्ले दिस गेम फ्रीली। मुझे लगता है जो पिछले 3 मैचेस का कर्स चल रहा है उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि निडर होके खेलो, खुल के खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देखा जाएगा। एंड पंजाब से बेटर टीम है नहीं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो डर बैठ जाता है ना राजस्थान रॉयल्स के दिमाग में कि डेप्थ नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो कि हमने सीएसके वाले मैच में भी देखा। It is ultimately exposing the weakness that everybody including me has been pointing out since the beginning of the season. बैटिंग में डेप्थ नहीं है ना, तो फिर हर बैट्समैन को सोच समझ के खेलना पड़ेगा कि विकेट लूज नहीं कर सकते, एंड उस मामले में फिर वो बंदा रिस्क नहीं ले पाता ज़्यादा, सो रन नहीं बनते ज़्यादा। आई वॉन्ट राजस्थान रॉयल्स टू प्ले ऑल गन्स ब्लेजिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड फॉर दैट इफ इट टेक्स फॉर यू टू हैव एन एक्स्ट्रा बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, सो बी इट, कर दो सैक्रिफाइस बर्गर को, कोई बात नहीं। अगर आप टॉस जीत के या हार के पहले बैटिंग कर रहे हो, आई थिंक डोंट अनाउंस द इम्पैक्ट प्लेयर राइट अवे, जैसे कि इन्होंने सीएसके वाले मैच में करा, जैसे कि लोग स्टार्टिंग में भी करते थे। आई थिंक दैट्स अ लवली स्ट्रैटेजी टू बैट फर्स्ट विद द करंट प्लेइंग 11। उसमें अगर जरूरत पड़ जाए बाद में तो ऑफकोर्स यू कैन हैव एन अपना शुभम दुबे, बट अगर नहीं पड़ती ज़रूरत देन यू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर इन नांद्रे बर्गर। अब कैच पता है यहाँ पे क्या है, शायद केशव महाराज को भी ट्राई करा जा सकता है। वंस अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द पिच, क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ था इनका पंजाब के अगेंस्ट,
उसमें केशव महाराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, 2 विकेट भी लिए थे. सो एक अच्छा मैचअप बन सकता है केशव महाराज के लिए. बट वंस अगेन आई वुड नॉट जस्ट बोल केशव महाराज क्योंकि उनका पिछला मैच अच्छा गया था पंजाब के अगेंस्ट. पिच पे डिपेंड करेगा. सो समवन बिटवीन बर्गर एंड केशव महाराज एज पर द कंडीशंस आई वुड से. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. सबसे पहला की बैटल होने वाला है बेयरस्टो वर्सेस बोल्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस. बेयरस्टो इज दैट गाय जो कि ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब को ओवर प्रभसिमरन. And Bolt has a habit of picking up a wicket in the first over itself or in the power play at least. अगर ये चीज़ हो पाती है तो once again much more pressure on Riley Russo and the duo of Ashutosh and Shashank Singh because बाकी लोग तो कोई परफॉर्म कर नहीं रहे हैं सच. बहुत इंपॉर्टेंट होगा पंजाब को अगर छोटे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट करना है कि उनके पावर प्ले में ओपनर्स को जल्दी आउट करा जाए. अगर पावर प्ले में ओपनर्स चल गए ना जो कि केकेआर वाले गेम में हुआ था तो इनकी मिडिल ऑर्डर में फॉर्म ज़्यादा है नहीं बट उनको क्वेश्चन मिल गया इस बात का कि पावर प्ले सर्वाइव करके विद अ डिसेंट रन रेट हमें कम ओवर्स के लिए खेलना तो कम प्रेशर है विकेट देने का. ये फायदा हो जाता है पंजाब को. तो पावर प्ले में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट बीइंग राइली रूसो वर्सेस रविचंद्रन अश्विन. रविचंद्रन अश्विन को हमने देखा ऑफ लेट सैमसन पावर प्ले के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं एंड अश्विन हैज स्टार्टेड पिकिंग अप विकेट्स अगेन. राइली रूसो क्लियरली हैंड्स डाउन देयर मेन बैट्समैन राइट नाउ. सबसे ज़्यादा रन बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं. अगर उसका विकेट बीइंग अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर टू अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वो मैचअप भी डेफिनेटली संजू सैमसन नेचुरली करेगा ही करेगा. आई थिंक अश्विन विल बोल बिफोर चहल. अगर वो विकेट लेता है राइली रूसो का इट इज़ वंस अगेन मतलब द गेम देन विल बी कंप्लीटली ऑन द डू ऑफ आशुतोष एंड शशांक. एंड अगर वो आउट हो जाते हैं फिर तो गेम कंप्लीटली किल्ड ऑफ है. So a massive chance for Ashwin and Rajasthan Royals to kill off the game within 10 overs if they can get Riley Russo out early as well. Next point being Shashank versus Chahal. इसमें आप आशुतोष को भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो. My point basically being the stalwarts of the middle order of Punjab against one of the most clever spinners of this generation. Chahal has not been in great form of late जब से उनका नाम अनाउंस हुआ स्क्वाड में and he would look to regain his form against माइटी पंजाब जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है खुद भी. इससे बेटर सिचुएशन नहीं हो सकती है कोई. शशांक का विकेट लेंगे तो एज आई सेड ये सब जो क्रूशल नाम है ये सब आउट होते रहेंगे कि करके. पंजाब के बैटिंग में तो दम है नहीं कि सर्वाइव कर पाए इतने सारे ब्लोज को. तो 2-3 इंपॉर्टेंट विकेट है, पूरी टीम बिखर सकती है. नेक्स्ट वन बीइंग जॉस बटलर द बैट्समैन वर्सेस कगिसो रबाडा. Butler possibly playing his second last game of the season would like to go away with a bang. Plus जायसवाल का जो हॉट एंड कोल्ड फॉर्म है उसके एब्सेंस में हमें एक एटलीस्ट ओपनर का तो फायर करना ज़रूरी है, स्पेशली गिवन वंस मोर की डेप्थ नहीं है बैटिंग में इतनी. तो राजस्थान के पास मुझे लगता है ना सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि इन बेचारों का ओपनर कोई रेगुलरली चला ही नहीं है. इफ़ यू सी बार बार प्रेशर आता है सैमसन और पराग पे. दे आर क्वाइट फ्रैंकली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑलवेज ओपनिंग. उसके बावजूद वो लोग इस पोजिशन पे कि सेकंड पे हैं अभी, वो बहुत बड़ी बात है. बट दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई दे आर नॉट फर्स्ट एनी मोर, क्योंकि डेप्थ है नहीं बैटिंग में, ऊपर से ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं. तो सारा का सारा प्रेशर तो तुमने वो बचे हुए 3-4 बैट्समैन पे डाल दिया, बीच में सारा प्रेशर डाल दिया. तो कहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे यार बार बार, कब तक निकाल लेंगे. लॉ ऑफ एवरेजेस उनके ऊपर भी तो हिट करेगा ना. मैं जायसवाल का नाम इससे नहीं ले रहा बिकॉज मुझे लगता है वो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करेगा भी नहीं, वो वैसे ही खेलने वाला है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बटलर ऑफ लेट हैज़ लुक्ड मोर in problem as opposed to Jaiswal, if I'm being very honest. So I want to see how Butler retaliates Rabada there. Next one being Sanju Samson versus Harpreet Brar. Purely because of the reason Sanju Samson in the middle overs has anchored RR like nobody else. And anchor का मतलब कि एक जगह पे खड़ा हुआ है. anchor का मतलब ये नहीं कि स्ट्राइक रेट कम हो रही है, स्ट्राइक रेट तो उसकी सबसे ज़्यादा है भाई. प्लस ही हैज़ बीन वेरी गुड ऑन द स्पिनर्स. इफ आई वॉज नॉट रॉन्ग कुछ टाइम पहले तक उसका रिकॉर्ड था इस साल आईपीएल में एक बार भी स्पिनर्स पे आउट नहीं हुआ था वो, शायद अभी तक है वो, आई एम नॉट श्योर. इफ एनीबडी नोज प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. वो बंदा अगर हरप्रीत बार को डोमिनेट करता है द प्रेशर देन इज ऑन राहुल चहर एंड देन सैम करन हैज़ टू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मैं इसके ओवर्स अभी डलवाऊँ बिकॉज हरप्रीत बार अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, या फिर डेथ के लिए बचा के रखूँ. उस डिलेमा में डालना शुरू कर दोगे आप, फिर वो कैलकुलेटर चालू हो जाएंगे दिमाग के अंदर. आई थिंक ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली रियान पराग वर्सेस हर्षल पटेल. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बैटल, rather speaking about this battle from the perspective of the middle overs. अगर रियान पराग एंड तक टिकता है which he has all probability of, I am interested to see वो slower Yorkers कैसे फेस करता है हर्षल पटेल के. हर्षल पटेल ने बेस्ट स्लोअर यॉर्कर्स डाली हैं इस आईपीएल में. बुमराह नहीं है वो बंदा, वो हर्षल पटेल है.
सरप्राइजिंग लग रही है बात सुन के, लेकिन ये फैक्ट है. देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज राइट अप देयर विद बुमराह इन द पर्पल कैप लिस्ट. एंड पराग हैज नॉट फेस समथिंग लाइक दैट येट. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होगा वहाँ पे. क्या पराग एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक फिर से खींच पाएंगे राजस्थान को, जैसे कि चेन्नई के अगेंस्ट करा था, या फिर वो जल्दी आउट हो गए तो क्या राजस्थान रॉयल्स मजबूर हो जाएगी इम्पैक्ट प्लेयर पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को यूज़ करने पे. सोचने वाली बात है. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ. देखो, मुझे लगता है लॉजिकली तो राजस्थान रॉयल्स ही है, बट लॉजिक के बियॉन्ड एक रीज़न और है कि आई थिंक दे हैव अ नेसेसिटी टू विन दिस गेम. अगर ये मैच हार गए ना तो राजस्थान रॉयल्स के ऊपर अनरियल प्रेशर होने वाला है केकेआर के अगेंस्ट. एंड ये प्रेशर क्वालिफाई करने का नहीं है, बिकॉज आई थिंक अगर वो दोनों मैचेस भी हार जाएंगे ना तो भी मोस्ट प्रॉब्ली क्वालिफाई कर ही जाएंगे 99%. पॉइंट इज बॉटलिंग द टॉप 2 आफ्टर लीडिंग टिल 11 games. That would be a big shame, yaar. And you don't want to leave that risk for the last game, that too against KKR. मुझे लगता है ये गेम मस्ट विन है राजस्थान रॉयल्स के लिए इफ दे वांट टू ड्रीम अबाउट द टॉप 2. क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर यहां से वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करते, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो एलिमिनेटर भी हारेंगे. ये मैच एक डू और डाई मैच की तरह ही होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए. पंजाब तो बाहर हो चुकी है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर रादर देन देयर प्राइड, एंड सो दे कुड प्ले वेरी फ्रीली, दे कुड बी द पार्टी स्पॉयलर्स. बट राजस्थान के लिए बहुत कुछ है स्टेक्स पे, एंड बिकॉज बहुत कुछ स्टेक्स पे है एंड उनकी मेंटालिटी, एटलीस्ट उनके प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी मेंटालिटी बड़ी अच्छी लगती है मुझे. आई एम बैकिंग अ सर्टन इंडिविजुअल्स टू स्टेप अप ऑन दिस डे एंड टीम को जिता दें. भले ही टीम परफॉर्मेंस ना हो, बट अ कपल ऑफ इंडिविजुअल्स कैन स्टेप अप एंड विन द गेम सिंगल हैंडेडली फॉर राजस्थान रॉयल्स. दिस इज देयर स्ट्रेंथ. वो टीम एफर्ट आपको हमेशा देखने को मिलता नहीं राजस्थान से. यूजुअली वो 2-3 लोग अलग से खड़े होकर जिता रहे होते हैं टीम को, बिकॉज इंडिविजुअल्स है ही इतने अच्छे. बट कैसे भी जीतो, ये जीतना ज़रूरी है. अगर मैच जीत जाते हैं देन यू आर मोस्ट लाइकली कन्फर्म फॉर द टॉप 2. फिर वो स्ट्रेस है भी नहीं, बट हारोगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. एंड सो इसी मैच में डिसाइड करना है कि हमारी फेट कहाँ पे होने वाली है. फॉर दैट रीज़न आई एम बैकिंग राजस्थान रॉयल्स. अगर राजस्थान रॉयल्स ये मैच हारती है, भाई डूब के मर जाना, मैं सच बता रहा हूँ. 4 मैच लगातार टुवर्ड्स द एंड, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.